नशे का काला धंधा करने वाले लोग कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं और ऐसे ही लॉकडाउन के दौरान इन नशे के कारोबारियों ने किया। हालांकि पुलिस ने इनको पकड़ लिया है और पकड़ करके 1 करोड़ से ज्यादा कीमत का नशीला पदार्थ भी बरामद किया है। हुआ कुछ यूं है कि लॉकडाउन के दौरान सरकार द्वारा राशन की गाड़ियों के आने जाने पे छूट है और इसी का फायदा उठाते हुए अलीगढ़ के कुछ लोग जो कि बाहर से नशीला पदार्थ गांजा ला करके सप्लाई करते थे, वो राशन की आड़ में ट्रकों में वो भर करके लेके आ रहे थे। मामला कुछ इस तरह से था कि ड्राइवर की सीट के पीछे, ट्रक में कंडक्टर की सीट के पीछे इन्होंने एक खिड़की बना रखी थी जो कि बाहर से देखने पे दिखाई नहीं पड़ती थी और इस खिड़की के द्वारा अंदर कुंटलों माल आ जाया करता था और उसी में माल को छुपा करके ये लोग राशन की आड़ में लाते थे और सप्लाई करते थे। अलीगढ़ में और आसपास के जनपदों में सप्लाई करते थे। लेकिन हुआ यह कि विपिन शर्मा नाम का व्यक्ति ट्रक में आ रहा था और रास्ते में पुलिस ने कॉम्बिंग कर रखी थी। पुलिस को हालांकि विश्वस्त सूत्रों से इस नशीले पदार्थ की सप्लाई की सूचना मिल चुकी थी, लेकिन पुलिस को इस बारे में कोई आइडिया नहीं था कि किस ट्रक से माल आ रहा है। फिलहाल पुलिस को देख करके विपिन शर्मा जिस ट्रक में था उसने उस ट्रक को रुकवा करके मुड़वाने का प्रयास किया। पुलिस को यहीं पे डाउट हो गया। पुलिस ने पीछा करके ट्रक को रुकवाया और ट्रक को रुकवाते साथ ही विपिन शर्मा जो कि इसमें इस कारोबार का पार्टनर भी था, एक और व्यक्ति थे जो कि अलीगढ़ के ही रहने वाले हैं, वो भी इसमें पार्टनर थे। दोनों के खिलाफ मुकदमा लिख गया है और उनकी तलाश करी जा रही है। वो ट्रक को छोड़ करके भागा और अंधेरे का फायदा उठाते हुए रात में 1-1:30 बजे की तकरीबन घटना है, वो वहां से भाग खड़ा हुआ। लेकिन पुलिस ने गाड़ी में मौजूद अन्य 5 लोगों को बरामद कर लिया। उसमें जानकारी करने पर यह भी जानकारी प्राप्त हुई कि इनके पास अलग अलग नंबर प्लेट्स भी थी जिसको बदल बदल करके ये लोग धंधा करते थे और उसी के अनुसार इनके पास पेपर्स भी मिलने की सूचना आ रही है। फिलहाल ये नंबर बदल करके और एक बार की ट्रिप में इनको एक मोबाइल और एक सिम कार्ड दिया जाता था। अगली बार की ट्रिप में वो मोबाइल और सिम कार्ड इनका बदल जाता था और ये दूसरे नए मोबाइल से उसका बातचीत करते थे जिससे कि इनकी लोकेशन ट्रैक ना करी जा सके कि बार बार क्यों जाते हैं इस एरिया में। कभी अगर पकड़ा जाए तो बहुत ही शातिराना तरीके से अलीगढ़ के कुछ लोग ऐसे थे जो कि काले धंधे में लिप्त थे, लेकिन अलीगढ़ के एसपी अभिषेक कुमार जी के नेतृत्व में पुलिस ने इन लोगों को पकड़ करके जेल भेज दिया है और वांछितों की तलाश फिलहाल जारी है। कल देर रात की घटना है। आपको बताते चले कि 5 नफर अभियुक्त गिरफ्तार करके उनके कब्जे से एक ट्रक कंटेनर 9 कुंटल 40 किलो नशीला पदार्थ जो कि 1 करोड़ से ऊपर की कीमत का बताया जा रहा है और नंबर प्लेट्स बरामद करी गई हैं। एसएसपी अलीगढ़ को लगातार इस बात की कंप्लेंट्स प्राप्त हो रही थी कि अलीगढ़ जनपद में बड़े पैमाने पर नशीला पदार्थ सप्लाई किया जा रहा है और उन्होंने इसके लिए सभी एसएचओज को इंस्ट्रक्शन दे रखे थे। और आपको बताते चलें कि इनके आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक अभिषेक कुमार के आदेश के अनुपालन में क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय श्री अनिल समानिया के पर्यवेक्षण में कल 24 और 25 की रात को प्रभारी निरीक्षक थाना क्वारसी श्री छोटेलाल मैं टीम के कोयमपुर मोड़ पर चेकिंग कर रहे थे। सर्विलांस और एसओजी टीम अलीगढ़ के सहयोग से प्राप्त सूचना के अनुसार करीब 1 बजे रात्रि में ट्रक कंटेनर नंबर RJ 14 2G 2616 आता हुआ दिखाई दिया, जिसने पुलिस वालों को देखकर ट्रक को रोक लिया और पीछे मोड़ने की कोशिश करने लगा। पुलिस वालों को शक हुआ और वो ट्रक में से एक व्यक्ति पीछे की तरफ उतर करके भागा भी। पुलिस वालों ने तुरंत उस ट्रक को आकर के अपनी गाड़ी लगा करके रोक लिया और उसके बाद एटा चुम्बी के पास उसको रुकवा लिया और जो लोगों ने ट्रक का पीछा किया उसमें उप निरीक्षक SI संदीप कुमार थे, हेड कांस्टेबल संजय शर्मा थे। लेकिन जो विपिन शर्मा था वो अंधेरे का फायदा उठा करके दिल्ली सहार रेजिडेंसी की तरफ भाग गया। ट्रक में बैठे हुए 5 अभियुक्त गणों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके पास से गांजा बरामद हुआ है 1 करोड़ से ज्यादा की कीमत का। आपको बताते चले कि पिछले महीने ट्रक माल गुनूपुर जिला कांगड़ा उड़ीसा से रिंकू संदेश मनोज लाया करते थे। पिछले 1 महीने में 3 ट्रक ये लोग लेकर के आए थे और जो इसमें मनोज था वो बुलंदशहर डिपो में संविदा में रोडवेज की बस भी चलाता है। 24 घंटे में उड़ीसा से माल लाकर अलीगढ़ में डिलीवरी कर देते थे, जिन्हें प्रत्येक
चक्कर 50,000 रुपए और 1-1 किलोग्राम गांजा मिलता था। उड़ीसा से लाकर अलीगढ़ में विपिन, शिशुपाल, लोकेश, गजेंद्र को देते थे, जो उपरोक्त माल 2,500 रुपए प्रति किलोग्राम में खरीद करके 10,000 प्रति किलोग्राम में लोकल सप्लाई किया जाता था, जिससे सभी का मुनाफा परसेंटेज के हिसाब से बंधा हुआ था। विपिन द्वारा रिंकू को पुलिस से बचने के लिए प्रत्येक चक्कर एक नया मोबाइल फोन भी दिया जाता था। लॉकडाउन का बहाना लेकर के राशन की सप्लाई में ये लोग ये सारे काम कर रहे थे। और जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनके नाम है संदेश पुत्र धर्मवीर, थाना महुआ, इगलास, अलीगढ़। दूसरे व्यक्ति जो गिरफ्तार हुए उनका नाम मनोज पुत्र ओम प्रकाश, निवासी महुआ, थाना इगलास, अलीगढ़। तीसरे जो गिरफ्तार हुए उनका नाम है शिशुपाल पुत्र महावीर, निवासी LIG 67 ADA कॉलोनी, थाना सासनी गेट, अलीगढ़। चौथे व्यक्ति का नाम लोकेश पुत्र किशन सिंह राणा, निवासी पारस कॉलोनी, कस्बा व थाना सासनी, जिला हाथरस। और पांचवें जो गिरफ्तार हुए हैं वो रिंकू शर्मा है, जिनके पिताजी का नाम जितेंद्र शर्मा है, और पवन विहार निकट बाउंड्री नगर रोडवेज वर्कशॉप के पास सर्व मनोकामना मंदिर, टेढ़ी बगिया, थाना एतमादुद्दौला, जनपद आगरा के ये रहने वाले थे। और जो लोग अभी फरार हैं, जिनकी तलाश करी जा रही है, उसमें विपिन शर्मा जो ट्रक से कूद करके भागे थे वो, और गजेंद्र शर्मा पुत्र रमेश चंद्र शर्मा, निवासी करौली, चंदन थाना, टप्पल, जनपद अलीगढ़। इन दोनों की पुलिस को तलाश है। निश्चित रूप से बहुत बड़ा गुड वर्क पुलिस अलीगढ़ की पुलिस के द्वारा किया गया है। देखिए, जनपद अलीगढ़ में एक नशीले पदार्थों की तस्करी के संबंध में SOG के माध्यम से एक सूचना मिली थी, और इसी पर जो है थाना क्वारसी में कयामपुर मोड़ पर एक कंटेनर पकड़ा गया है, जिसमें कि 5 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं। संदेश, मनोज, शिशुपाल, लोकेश और रिंकू। विपिन नाम का एक व्यक्ति फरार हो गया है, जो मुख्य व्यक्ति है इसमें। ये उड़ीसा से सामान लाते थे और यहाँ रिटेलर्स के माध्यम से उसे जो है बेचा करते थे। जैसा कि इन्होंने बताया है कि ये करीब 2,500 रुपये किलो लेकर आते थे और उसे तकरीबन दुगने दामों पर 4500 रुपये में बेचा करते थे। गजेंद्र, जो कि विपिन का रिश्तेदार है, उसी की गाड़ी का इस्तेमाल किया जाता था और उसके लिए उसकी अपनी रेट फिक्स थी। और लोकेश, शिशुपाल, विपिन ये आपस में जो है हिस्सा बांट लेते थे और सामान लाने के लिए जो मुख्य रूप से पैसे लगाया करते थे। इसमें 3 व्यक्ति जो है सामान लाने के लिए गए थे, संदेश, मनोज और रिंकू। संदेश और मनोज इसमें ड्राइवर हैं, जिसमें कि मनोज संविदा कर्मी हैं, और इन्हें जो है कुछ पैसे सामान लाने के लिए बेसिकली दे दिए जाते थे। विपिन और गजेंद्र फिलहाल वांछित हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। ये सर कितने दिन से ये काम कर रहे थे और क्या काम कर रहे थे? देखिए, इसमें विपिन शासनी का रहने वाला है और गजेंद्र उसका बहनोई है, जो थाना टप्पल क्षेत्र का रहने वाला है, और ये मुख्य हैं। बाकी व्यक्तियों का संपर्क भी इन्हीं के माध्यम से हुआ है। लोकेश और शिशुपाल शासनी गेट क्षेत्र के रहने वाले हैं। इसमें फ़िलहाल हम जानकारी कर रहे हैं कि इन्होंने कितनी बार ये काम किया है, बट इसमें जैसे लोकेश से बात की गई, उसका कहना है कि मैं पिछले 3-4 महीने से संपर्क में था, बट इस चीज़ को वेरीफाई किया जा रहा है और इन्वेस्टिगेशन में जो भी तथ्य आएंगे उसको जो है उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इनके पास से अभी करीब 9 क्विंटल 40 किलोग्राम नशीला गांजा बरामद हुआ है और एक नागालैंड की नंबर प्लेट बरामद हुई है, जिसका इस्तेमाल करके अलग अलग राज्यों से इनके द्वारा जो इन्होंने तस्करी करना बताया। कितने की कीमत का होगा ये लगभग मार्केट में? देखिए, इनके हिसाब से इनका कहना है कि ये 2,500 रुपये किलो लाते थे और 4500 रुपये पर बेचते थे। तो 9 क्विंटल और करीब 40 किलो का है ये सामान जो बरामद। ये सर कितने लोग हैं टोटल? देखिए, इसमें 5 व्यक्तियों की फ़िलहाल गिरफ्तारी हुई है और 2 व्यक्ति वांछित हैं। इसके अलावा जिनके विषय में इन्होंने बताया है, जिनको ये अलीगढ़ में सप्लाई करते थे, उनके विषय में भी इसमें जो है टीमें लगी हुई हैं, और उनके विषय में उड़ीसा से लाते थे और यहाँ पर रिटेलर्स के माध्यम से जो है बेचते थे उसे। कोई रैकेट चलता है इन लोगों का क्या? इसके विषय में जानकारी की जा रही है। जो भी डिटेल्स इनसे जो प्राप्त होती हैं इन्वेस्टिगेशन में, उन्हें भी जो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी।